आपके नीट के एग्जामिनेशन में 3 दिन बचे रह गए हैं। 3 मई को आपका नीट का एग्जाम है, करेक्ट? अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, इस वीडियो में हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करने वाले हैं कि अभी भी किस तरीके से मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, 10-15 नंबर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरिके से बायोलॉजी एक बार और रिवाइज कर लो, पीवाईक्यूज जाके लगा लो। कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड बात हम लोग इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। कुछ रियलिस्टिक चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा। डिस्कशन तो खैर क्या ही होगा, सिर्फ हम ही बोलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। और देखो, अभी कई कैटेगरी के बच्चे आ रहे होंगे। एक वो होंगे जिन्होंने पढ़ा तो होगा, ठीक है, जिनका 70-80% जितना भी उनका हुआ होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, इन्हें भी सेल्फ डाउट आ रहा होगा। सेल्फ डाउट किस चीज का? आज की डेट में सबके मन में सिर्फ एक चीज आ रहा होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आज आपकी डेट में, आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैम मेरे 400 450 नंबर इतने पे स्टक हो गए, नंबर बढ़ा ही नहीं है, तो अब तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। तो एक इस कैटेगरी के बच्चे होंगे जिन्हें सेल्फ डाउट आ रहा होगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, खैर उनको तो पता नहीं कितने कितने टाइप के डाउट्स आ रहे होंगे। देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज है। अगर किसी भी चीज के लिए आप निकले हो ना, किसी भी चीज के लिए निकले हो, मतलब अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप अपने घर से बाहर आए हो, पढ़ाई करने के लिए आए हो, नीट की तैयारी करने के लिए आए हो, अगर आपने अपना 100% दिया है, ठीक है, 100% दिया है, 100% नहीं भी दिया है, सिर्फ 60-70% दिया है, बट आप में है, आप करना चाहते हो, तो ये मत सोचो कि आपका नीट का एग्जाम खराब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका नीट का एग्जाम में मार्क्स कम आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अपने दिमाग से ना कुछ चीजों को हटा दो। कुछ चीजों में कैसे? सबसे पहले अपने घर वालों को हटा दो, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा प्रेशर ना अपनी फैमिली का होता है कि अरे मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे, कुछ सिबलिंग्स हैं तो वो लोग गुस्सा करेंगे। ठीक है, वो गुस्सा करेंगे, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेशरम बन जाओ। असर होना चाहिए, बट आपको क्या करना है? आपको सर झुका के अपना काम करना है। किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से अगर आपका पेपर अच्छा नहीं जाता है, किसी भी रीजन की वजह से, या फिर अभी आपने उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई की है, इवन आपने पढ़ाई ही नहीं की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका 12th भी क्लियर होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 12th में भी होंगे, तो नहीं समझ में आता है कि चीजों को किस तरीके से कितना सीरियस लेना है, क्योंकि अभी आपका 12th क्लियर हुआ है। लाइफ में इतनी बड़ी पूरा करियर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, और इतने ज्यादा मैच्योर नहीं हुए हो आप लोग, तो ठीक है, गलतियां होती हैं। 20-21 साल, 25 साल, 26 साल, बहुत लंबे एज तक भी लोग गलती करते हैं, अपना नहीं समझ पाते उन्हें किस डायरेक्शन में अपना करियर बनाना है। तो इतना ज्यादा लोड मत लीजिए। आपका नीट का एग्जाम है, ठीक है, आपका 3 मई को आपका नीट का एग्जाम है। आराम से जाओ, अपना एग्जाम दे करके आओ, ठीक है। उसके बाद ये सब मत सोचो कि घर वाले क्या कहेंगे। देखो, एग्जाम बुरा होगा ना, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि नंबर नहीं आएगा भाई, तो घर वाले डांटेंगे। घर वालों की जगह आप होगे, कल को आपका कोई भी छोटा भाई बहन होगा, आप उस पर पैसे इन्वेस्ट करोगे, अपना पूरा एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, और अगर वहां से रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको भी गुस्सा आएगा। तो ये सारी चीजें कंप्लेन करना बंद कर दो कि मैं काम भी नहीं करूं और फिर घर वाले मुझे सर पे बिठा के रखें। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, कोटा कोटा के आ रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि गलत स्टेप ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आप लोग इतने, मतलब 18-19 साल में आप कितने बड़े हो गए हो, मतलब कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है जो आपको लगता है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पाएगी। मतलब आप अपने घर का ना तो खर्चा चला रहे हो, ना तो आने वाले 5-6 साल तक आप अपने घर का कोई भी खर्चा चलाने वाले हो। मतलब अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इतना ज्यादा लोड मत लीजिए। बहुत सिंपल सी चीज है, एक बात याद रखना, अगर पढ़ना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो पढ़ो, डॉक्टर बनो और निकल जाओ। ये मत सोचो कि 26 में सिलेक्शन हो रहा है या 27 में सिलेक्शन हो रहा है। बट एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि अगर नहीं पढ़ना चाहते हो ना बेटा, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, आपका नहीं इंटरेस्ट है, फैमिली के प्रेशर में आके पढ़ाई कर रहे हो, एक बार की बात होगी, एक बार आपको उनसे बात करनी होगी कि मुझे मम्मी पापा, मुझे नहीं डॉक्टर बनना है, ये मेरा सपना नहीं है, मुझे कुछ और करना है लाइफ में, या फिर अभी मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तो अभी वो टाइम चल रहा है, आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। इतना मत सोचो कि मैम आपको नहीं पता, मेरे पेरेंट्स नहीं समझते। सबके पेरेंट्स एक जैसे होते हैं, 19-20 होता है नो डाउट, बट सबके पेरेंट्स लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो जो आपके मन में है वो करो, अपना पेपर देने जाओ, पेपर दे करके आओ। देखो, जो होना था हो चुका है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना था, वो भी हो चुका है, आपको नहीं पढ़ना था, वो भी हो चुका है। मतलब आपने अय्याशी की, आपने घूमा टहला, सब कुछ हो चुका है।
वो सब कुछ पास्ट था। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान होंगे कि क्या करूँगा, क्या करूँगी, घर पे क्या बोलेंगे, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 400, 500 आ रहे होंगे टेस्ट में, उनका अलग ही प्रेशर चल रहा होगा कि कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह जाएगा। तो भाई आपको नहीं पता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या आपका नहीं होने वाला है, ठीक है? जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो पता है खैर, बट जिनके कुछ मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आपको नहीं पता। क्या पता पेपर ईज़ी आ जाए आपको, आपका मार्क्स अच्छे आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अभी से इतना ज़्यादा लोड मत लो। ये सारी चीज़ें सोचना है कब? 3rd मई के बाद। हुँ। और जब आपका पेपर हो जाए ना, तो कुछ दिन के लिए अपना कॉपी किताब बंद करना। देखो पेपर होने के बाद ना एक जोश आता है, चलो ठीक है इस साल पढ़ाई करेंगे, 2027 में एम्स लेकर के रहेंगे। ऐसा होता है, मतलब बेसिक है, बहुत नेचुरल चीज़ है, ऐसा होता है। बट जब भी आपका एग्ज़ाम हो ना, तो थोड़ा 10-15 दिन का, 20 दिन का गैप लो, अगर वापस से प्रिपेयर करना चाहते हो तो। ठीक है? देखो हम क्लियर कर दें, ये वीडियो ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम आपको कुछ डिमोटिवेट कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बट बहुत सीधी-सी बात है, नहीं पढ़े हो सिलेक्शन कहाँ से होगा? तो अगर आपको चाहिए कि आपको नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना है, तो प्रॉपर ब्रेक लो इत्मीनान से, और अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो ही वापस से अपना 1 साल डालना। ठीक है? और अगर नहीं बनना है, लाइफ में कुछ और सोचा है, फैमिली के प्रेशर में आके ये काम कर रहे हो, नहीं मन करता आपका पढ़ने का, नहीं चीज़ें समझ में आती हैं तो छोड़ दो। बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, ठीक है? बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, और बहुत पैसे भी हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी है, हर एक चीज़ होती है। ठीक है? दुनिया में सिर्फ डॉक्टर से नहीं जिंदा है, हम डॉक्टर नहीं, हम तो जी रहे हैं। आपके एजुकेटर्स जिनसे आप पढ़ते हो वो डॉक्टर्स नहीं है, वो भी जी रहे हैं। हर कोई जीता है, ठीक है? बहुत अच्छी-अच्छी लाइफ सब लोग जी रहे हैं। तो जब भी आप एग्जाम दे करके आओ तो इतना ज्यादा लोड नहीं लेना, और अभी भी मत लो। नहीं पढ़े हो, नहीं मार्क्स अच्छा आएगा, घर वाले डांटेंगे, आप होगे उनकी जगह पे आप भी डांटोगे, और अपनी नजर में अपनी फैमिली को विलेन बनाना बंद कर दो, क्योंकि वो लोग विलेन नहीं है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। ठीक है, उनके समझाने का तरीका अलग हो सकता है, तरीका गलत भी हो सकता है, लेकिन उनका सिर्फ एक ही मोटो है कि आप अपने लाइफ में, अपने करियर में कहीं पे सेट हो जाओ। तो बहुत ज़्यादा लोड मत लो, जो समझ में आए, जितना समझ में आए जाओ पेपर दे करके आओ, और जब पेपर दे करके आओ 3rd ऑफ मई, ठीक है? 3rd ऑफ मई, उसके बाद 2025 को याद मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सोचना स्टार्ट करो कि आगे लाइफ में आपको क्या करना है। ये सोच के अपनी ज़िंदगी मत बिता दो। ये जो अभी आपका टाइम चल रहा है ना बेटा, जो आपका अभी टाइम चल रहा है, अभी आप 19 साल के हो, 20 साल के, 21, 22, 23, 24, जितने भी साल के अभी आप चल रहे हो ना, ये जो टाइम चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। ये वो टाइम होता है जब आप एक्चुअल में अपना करियर बनाते हो। ठीक है? आपके पास टाइम होता है सोचने का कि आप अपने लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, जब आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, और बिना किसी डर के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। आफ्टर 30 आपको एक्सपेरिमेंट्स करने में थोड़ा-सा डर लगेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, बट अभी घर वालों को कोई एक्सपेक्टेशंस है नहीं खास आपसे, ठीक है? बट अभी इसलिए हम आपको कह रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है। इत्मीनान से जाओ, एग्जाम दो, एग्जाम देके आओ, उसके बाद सोचो कि लाइफ में क्या करना है। और ये मत किसी के एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरने की जरूरत नहीं है, वो चाहे आपके मम्मी हो, चाहे आपके, मेरे भी माँ बाप हैं, फिर भी हम आपको ये बात बोल रहे हैं, मेरा ये वीडियो है, वीडियो मेरे पेरेंट्स भी देखेंगे। बट रियलिटी यही है, आपको किसी के भी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरने की जरूरत नहीं है, वो कोई भी हो धरती का, आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, क्योंकि आप खड़े कभी उतर ही नहीं पाओगे। अगर कोई काम आप अंदर से नहीं करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे, और मान लो कर भी ले गए, लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो अपने लिए बनो। क्यों बन रहे हो? क्योंकि आपका मन है, आपका मन है डॉक्टर बनने का। बट अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो, तो मत बनो। किसी के भी प्रेशर में आकर के अपनी लाइफ का एक और साल बर्बाद मत करना, बहुत सिंपल सी बात है। किसी के भी प्रेशर में आके बर्बाद मत करना, वो आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, आपके फ्रेंड्स, खैर फ्रेंड्स का इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बट बहुत बार पड़ता है। अच्छा तू कोटा जा रहा है, चल मैं भी कोटा चलता हूँ। तू तैयारी करने के लिए बाहर जा रहा है, चल ठीक है मैं भी चलता हूँ। इस इन सारी चीजों में मत उलझना। यारी देखो, हमें कई बार लगता है कि यारी दोस्ती है नहीं छूटेगी, यार कैसे छोड़ दूं, इतने साल से यहीं पे पड़ा हुआ हूं, कैसे छोड़ दूं। एक बार अगर छोड़े ना, एक बार छोड़े, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आप फंसे हुए थे कहीं पे। लाइफ में ना करेक्ट डिसीजन लेना सीखो, करेक्ट डिसीजन लेना सीखो। देखो मैंने बोला कि आप अभी छोटे हो, बट आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। ठीक है, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। जितना भी टाइम आपके पास एग्जाम के लिए बचा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी, देखो ऐसा नहीं है कि लाइफ में आप मेरे को ये नहीं बोल सकते कि मैम आपको नहीं पता कैसा सिचुएशन चल रहा है हमारे ऊपर, क्या झेल रहे हैं हम लोग। हर कोई अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें झेल के आगे बढ़ा होता है, ठीक? तो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, मैंने भी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स झेली हुई है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बैठ के समझा पा रहे हैं कि ये जो टाइम बचा ना, 2-3 दिन, बहुत सारे थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स आएंगे। घर पे क्या बोलना है, जिंदगी बर्बाद हो गई, करियर बर्बाद हो गया, पूरा 1 साल था, 1 साल मैंने क्या क्या किया, बहुत सारी चीजें आपके जहन में चल रही होंगी, लेकिन कोई फायदा नहीं निकलने वाला है।
अगर यही सोचते रहोगे ना तो 3 तारीख निकल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद भी कुछ फायदा नहीं निकलने वाला है। तो रियलिटी क्या है, उस चीज को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, नहीं पढ़े, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन पास्ट को लेकर के फ्यूचर नहीं प्लान किया जाता। आप आइडेंटिफाई करो कि क्यों नहीं पढ़े, क्या पढ़ सकते हो आगे, आगे क्या करना है ये सोचो। मैंने हमेशा एक बात बोला है कि जो पास्ट होता है ना वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए होता है। अगर पास्ट अच्छा बीता तो वहां से अच्छी चीजें सीखो, लाइफ में उस चीज को और भी ज्यादा चीजों को इंप्रूव करने में लगाओ। और अगर पास्ट खराब बीता है तो वहां से ये सीखो कि हाँ, मुझे ये चीज तो लाइफ में नहीं करनी है। देखो, बिना गलती किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बहुत सिंपल सी चीज है, बिना गलती किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। करेक्ट। तो जब आपको पता है कि बिना गलती के आगे नहीं बढ़ सकते, इट्स ओके। गलती करना नॉर्मल है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलती करोगे तो सीखोगे। और ये मत सोचो कि साल बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कोई जिंदगी विंदगी नहीं तबाह होती है किसी की। ठीक है, एक एग्जाम नहीं क्रैक होता तो किसी की जिंदगी तबाह नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनका नीट नहीं हुआ है, बहुत सारे आपके ही एजुकेटर्स हैं, ठीक है, जिनका नीट क्रैक नहीं हुआ है, बट आज वो इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? और उनकी क्वालिफिकेशन देखोगे, क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएटेड है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, बीएससी एमएससी करके रखा है, दैट्स इट। तो आपको किसी भी फील्ड में काम करना है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जिन भी बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे ना, 400 500, हम आपको एक बात ये भी सजेशन देना चाहेंगे, एमबीबीएस के पीछे मत भागो कि सिर्फ वही देखो। आप ये ना एक लूप होता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि जब आप लोग तैयारी करने जाते हो ना तो वहां पे क्या होता है, एक चीज दिमाग में बिठा दी गई है कि ये जो एमबीबीएस है ना, ये जो एमबीबीएस है, ठीक है, ये है भगवान, ठीक है, ये है भगवान, ठीक है, एमबीबीएस गॉड है। और इसके नीचे जो आपके बीएचएमएस आते हैं, बीएमएस आते हैं, ठीक है, बीडीएस आते हैं, ये सारे इनके होते हैं नौकर। इन सबकी कोई वैल्यू नहीं है, बट ये गलत है। बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो जिनकी अर्निंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या डेंटिस्ट की हो रही है। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको किसी भी आप डोमेन में जाते हो, ठीक है, किसी भी फील्ड में आप जाते हो, वहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस है। अभी कल मैंने एक बुक की एक लाइन पढ़ी हुई थी, वहां पे मैं आपको बताऊं तो उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि ये जो यूनिवर्स का लॉ है ना, ये इस हिसाब से नहीं चलता है कि जो पहले आया है उसको पहले मिलेगा और हमारे पास लिमिटेड सक्सेस है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो एमबीबीएस करते हैं सिर्फ उनकी लाइफ बेटर है, नहीं है ऐसा। बहुत सारे हैं जो बीडीएस करके भी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो होम्योपैथिक करके भी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं नर्सिंग करके भी जी रहे हैं। नर्सिंग में भी बेटा, नर्सिंग में भी करियर ऑप्शन खराब नहीं है। नर्सिंग का, नर्सिंग में भी बहुत सारा पैसा है, रिस्पेक्ट है, हर चीज है। देखो, वो टाइम गया। मेरी एक बात मानो, जो आज से 4 5 6 साल पहले की हालत थी ना अपने कंट्री की, वो अब नहीं है। अपने कंट्री की हालत का मतलब, जहां पे देखो बहुत छोटी जगह पे अभी भी है, उन्हें डेवलप करना जरूरी है कि हाँ, जो एमबीबीएस कर रहा है, अरे वो बहुत बड़ी बात हो गई, तोप सिंह हो गया। बाकी जो बीएचएमएस कर रहे हैं, जो नर्सिंग कर रहे हैं, वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसा नहीं है। कोई भी अगर हॉस्पिटल है तो वहां पे जितना वैल्यू डॉक्टर की है उतनी ही वैल्यू जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो नर्स होते हैं, वार्ड बॉयज होते हैं, उनकी भी होती है। वो नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, तो हर किसी की अपनी वैल्यू होती है। आपको उस फील्ड में एक्सेल करना होता है और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और जब आप उस लूप से निकलोगे ना, जब आप एक डिसीजन लोगे कि हाँ, मुझे ये करना है, तो आपको रियलिटी समझ में आएगी। बट आप ना उस लूप में घूमते जा रहे हो। प्रिपरेशन किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, वापस से प्रिपरेशन किया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वापस से 1 साल ड्रॉप लिया, फिर नहीं हुआ, फिर वापस से 1 साल ड्रॉप लिया। वहां से बाहर निकलो। देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें समझाने वाला कोई नहीं होता, बट मुझे जहां तक लगता है कि हम आपको समझा रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। क्योंकि मेरे टाइम पे देखो, बहुत बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है ना जब इंसान को उस लेवल पे समझाने वाला कोई नहीं मिला होता। सेम चीज मेरे साथ हुई थी। तो इसलिए हम आपकी चीजों को समझते हैं और इसलिए हम आपको समझा पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक लूप है, छोड़ दो उसको। अगर एक्चुअल में डॉक्टर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नोबल प्रोफेशन है, रिस्पेक्ट है, हर एक चीज है, बनो डॉक्टर। बट अगर नहीं बनना चाहते हो तो हट जाओ वहां से। और अगर ये डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर होम्योपैथिक भी होते हैं, डॉक्टर आयुर्वेदिक भी होते हैं, डॉक्टर डेंटिस्ट भी होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, ये फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें भी कर सकते हो। कंसीडर करो, ठीक है, कंसीडर करो। फॉरेन कंट्रीज में देखो, फिजियोथेरेपिस्ट जो मतलब अपने यहाँ जिनको जिस एग्जाम में लोगों को कंसीडर ही नहीं किया जाता, लगता ही नहीं, अच्छा मतलब प्रिपरेशन के टाइम में भी ऐसा होता है, अच्छा फिजियोथेरेपी कर रहा है मतलब तो कुछ भी नहीं, उसमें तो बहुत इजी पेपर होता है। फॉरेन कंट्री में जाके देखो, वहां पे लोगों को जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो लोग फिजियोथेरेपी करा के ठीक हो जाते हैं। स्पोर्ट्स में देखो, फिजियोथेरेपिस्ट कितने ज्यादा चार्ज करते हैं। तो आप देखो, बड़े लेवल पे देखो कि अगर आप उस फील्ड में एक्सेल करोगे तो आप कहां तक जा सकते हो। ये सारी चीजें देखो आप।
कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सिर्फ इतनी सी बात समझना, मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का एक ही मोटो था कि जितना भी टाइम बचा हुआ है ना, खुद को डीमोटिवेट मत करो, सेल्फ डाउट मत करो कि मतलब मेरा ज़िंदगी खराब हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, घर वाले डाँटेंगे, घर वाले की इज़्ज़त चली जाएगी। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, किसी की इज़्ज़त नहीं जाती। मेरे भी माँ-बाप हैं, किसी की इज़्ज़त नहीं जाती है। आप नहीं पढ़ोगे, आप सेलेक्ट नहीं होगे, किसी की इज़्ज़त नहीं जाती। ठीक है? और अगर आपके सिलेक्शन ना होने की वजह से किसी की भी इज़्ज़त चली जा रही है ना, तो इज़्ज़त बहुत सस्ती है, चली जाए तो बेहतर है। ठीक है? तो आपके सेलेक्ट ना होने से किसी की इज़्ज़त नहीं जाने वाली। आप नहीं पढ़े, आपकी इज़्ज़त, आप इज़्ज़त भी नहीं, आपका करियर खराब हुआ, आपका 1 साल खराब हुआ। तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है। जब तक मेरी बड़ी बहन है, उनसे मैंने एक चीज़ सीखी है, सीख तो नहीं पाए हम, बट वो हमेशा से एक बात बोलते हैं कि जब तक कि किसी लेवल पे ना पहुँच जाओ, तब तक किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और किसी और के में हमेशा उन्होंने फैमिली को कंसीडर किया है, कि जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुँच जाते हो, कि जब आपको लगता है कि हाँ, अब आपने वो लाइफ में अचीव कर लिया है, जो आप करना चाहते थे करियर में, तब तक आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोच के कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है? तो इत्मीनान से अपना जाओ, थर्ड में को पेपर दे करके आओ, और ठीक है, जितना पढ़ना था ना, पढ़े तो भी ठीक, नहीं पढ़े तो भी ठीक, इट्स ओके। चीज़ों को एक्सेप्ट करो, एन्जॉय करना सीखो। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका आपका 1 साल बर्बाद हो गया तो मज़े करो। क्या कर सकते हो? रोओगे बैठ के, रोओगे बैठ के। क्यों मैं आपको बोलूँ कि हाँ ठीक है, बैठ के रो? इट्स ओके, हो जाता है, गलती हो जाती है, आपकी लाइफ है। आदमी बर्बाद करता है, बर्बाद करेगा नहीं तो आबाद कैसे होगा? बर्बाद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में ना। देखो, हर चीज़ ना ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है, और फेलियर जो चीज़ सिखा देता है ना, वो सक्सेस वो चीज़ कभी नहीं सिखा पाती। इट्स ओके, नहीं पढ़े इट्स ओके, कम पढ़े इट्स ओके, सेलेक्ट हो रहे हो तो भी इट्स ओके, अच्छी बात है, इट्स ओके। जिनका सिलेक्शन हो रहा है बहुत अच्छी बात है, उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपका नहीं हो रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, आपके लिए कुछ बहुत बेटर होगा, बट बेटर तब होगा जब आप बेटर करना चाहोगे। ठीक है? बाकी ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। और अच्छे तरीके से जाइए, पेपर दे करके आइए। मैंने वापस से बोला, मत लोड लो इतना। नहीं हो इतने बड़े। अगर आपकी एज 25 साल भी है, 26 साल भी है, 21 साल है, जितनी भी आपकी एज है, देखो 30 साल पार नहीं किए होंगे, ठीक, इसके अंदर ही होंगे। इतनी भी आपकी एज नहीं है कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाए, ठीक है? आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए, आप घर वालों की नज़रों में गिर जाएँ। एक तो ज़्यादातर प्रेशर ये रहता है ना कि हम घर वालों की नज़रों में गिर जाएँगे। घर वालों की इज़्ज़त नहीं बचेगी सोसाइटी के सामने। नहीं, इतनी सस्ती इज़्ज़त नहीं होती है, ठीक है? समझो ये बात को। और आपके कुछ करने या फिर कुछ नहीं करने से, देखो, अगर आप लाइफ़ में कुछ बहुत अच्छा करोगे, ठीक है? मान लो मेरे पास ₹50 है, हुँ? मैंने मेहनत किया, ₹50 से ₹1000 बन गए। मैंने मेहनत नहीं किया, 50 तो अभी भी है ना, कम तो हो नहीं गया, 50 तो अभी भी एज़ इट इज़ है। सिंपल सी चीज़ है, जो इज़्ज़त है वो उतनी ही रहेगी। लाइफ़ में आप कुछ अचीव कर ले जाओगे, आपके पेरेंट्स की इज़्ज़त बढ़ जाएगी। देखो, अब आप ऐसा तो है नहीं कि कोई क्राइम करने जा रहे हो, क्राइम करोगे तो इज़्ज़त डाउन जाएगी। सेलेक्ट ना होना, पढ़ाई ना करना, इससे इज़्ज़त नहीं जाती, ठीक है? इतना ज़्यादा लोड मत लो, सिर्फ़ अपना करियर बनाने के ऊपर फ़ोकस करो, क्योंकि आप खुश रहोगे ना, अल्टीमेटली क्या मैटर करता है पता है? आपकी खुशी। आपके पेरेंट्स के लिए भी वही मैटर करता है। बट उन्हें उतना बिलीव नहीं है कि आप उतने कैपेबल हो कि आप आपके बारे में सोच सको। तो प्रूव करो कि आप कैपेबल हो। 1-2 साल डाँट खाना पड़े, खा लो, कोई बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी बन रही है। हर कोई उस फेज़ से गुज़रता है, हर कोई उस फेज़ से गुज़रता है। ठीक है? तो बाकी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अब तो वो टाइम रहा नहीं, मैं आपको बोलूँ कि कोई भी डाउट रहे तो कमेंट में जाके मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, बट फिर भी अगर कोई भी आपके मन में डाउट्स, तो नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, मैंने हमेशा बोला है कि पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बट आज हम आपको कह रहे हैं कि पढ़ाई के बियॉन्ड अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको स्ट्रेस चल रहा है, कोई भी बात है, तो मुझे कमेंट में जाके बताओ, ठीक है? कि मैम अभी भी मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है? और परेशान मत रहो, कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। इत्मीनान, देखो, परेशानी आती है, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि परेशानी मत रहो, परेशान रहो, 5-7 मिनट तो परेशान रहो, रोओ-गाओ, उसका ठीक है, इट्स ओके, खत्म। लॉन्ग टर्म के लिए मत परेशान रहो, हम भी परेशान होते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, खत्म। उसके तुरंत के बाद इतना हम हँसने लगते हैं ना कि मुझे लगता ही नहीं, इवन मुझे ऐसा लगता है
कि हम ज्यादा टाइम तक परेशान क्यों नहीं रह पाते हैं। तो ये सारी ना चीजें अपने अंदर डेवलप करो, इससे आदमी को डिप्रेशन नहीं आता, एंजाइटी नहीं, एंजाइटी मुझे भी होती है, बट मैंने क्या बोला कि हम बहुत जल्दी अपना मूड स्विच कर लेते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपको अपना मूड कैसे स्विच करना है। किसी ऐसे से बात कर लो जिससे बात करके आपको अच्छा लगे, प्लीज किसी डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में मत चले जाना। फ्रेंड्स के साथ बात कर लो, और सबसे अच्छी चीज क्या होती है आपको पता है, जाके बाहर कुछ अच्छा खाओ। जैसे मेरे ऊपर ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है कि अगर हम कुछ अच्छा सा खा लें तो मेरा मूड ठीक हो जाता है। तो अपना ध्यान रखो, पहले ना खुद को समझने की कोशिश करो कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में। ठीक है, प्रायोरिटीज सेट करो, आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, करियर चाहिए, यारी दोस्ती चाहिए, तीन चार चीजें चाहिए, घर वाले चाहिए। अब ये सोचो इन तीनों चारों पांचों चीजों में सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, करियर बाद में चाहिए, तो ठीक है पहले वही कर लो, करियर छोड़ दो, करियर बाहर में जाए। बट अगर सबसे पहले करियर चाहिए तो उस पर फोकस करो। मैं किसी भी चीज को छोड़ने को नहीं कह रही, और ना मेरे कहने पे आप छोड़ने वाले हो। ठीक है, गिरोगे तभी सीखोगे, तो ठीक है वेट करते हैं आपके गिरने का। लेकिन अगर करियर इंपॉर्टेंट है तो हर चीजें चलने दो आपकी लाइफ में। जो आपका करियर वाला पार्ट है, जो आपकी प्रायोरिटी है, उसको कंसीडर करो और उस पर काम करना शुरू करो। ठीक है, बस बाकी वीडियो 2 बार बोल दिया मैंने, अब लास्ट है कि वीडियो एंड करते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट आता है, आप परेशान हो, कुछ भी है, तो ठीक है कई बार बोल देना काफी होता है। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, जो भी आपके मन में है, आपकी परेशानी, दिक्कत, दुविधा, क्योंकि अभी होगी, डेफिनेटली अभी होगी, तो आप वो सारी चीजें बोल सकते हो। ठीक है, बाकी परेशान मत रहो, आराम करो, चल रहो, रिलैक्स रहो। 3 मई को पेपर है, इतना कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आना है। ओके, टेक केयर। आपके नीट के एग्जाम